नमस्कार दोस्तों, यूपीएसआई लर्निंग पॉइंट पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम कल 6 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट था, इसका हिंदी का जो क्वेश्चन है, इसके विषय में हम लोग एनालिसिस करेंगे। आइए देखते हैं। ये हमारे पास जो 15 क्वेश्चन आते हैं यूपीएसआई का, सॉरी, ये पेट का जो है 15 क्वेश्चन होता है, जिसमें से 2 क्वेश्चन जो है वो क्या होता है, ये आपका ये जो है, इसमें 15 टोटल क्वेश्चन 15 होते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन में जो 5 क्वेश्चन आपका होता है वो ग्रामरली होता है, और इसमें जो आपका 10 क्वेश्चन जो होता है वो थ्योरिकल पार्ट से होता है, जिसमें आपको प्रश्न दिया होता है। यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया होता है, और पैराग्राफ को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं उसी में से पढ़ के इसको। तो आइए, इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है बहुत ही आसान दिया हुआ है बच्चों, और जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई किया होगा वो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि कोई गलती नहीं किया होगा। जिन्होंने बढ़िया से पढ़ाई किया होगा वो बच्चे एक भी प्रश्न को गलती नहीं किए होंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं आप लोग अपना इसका आंसर की कैसे चेक करेंगे। यहां दिया हुआ है आपका ये पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपका क्या है, इसमें ये बोल रहा है कि किसी पर प्रश्न, ये दिया हुआ है कि किसी पर प्रसन्न होकर भी उसकी भलाई करते हैं, किसी को प्रसन्न होकर भी किसी, यहां पे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि इसमें जो क्या है कि दुख की श्रेणी में विचार के लिए, यहाँ पे पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, किसी पर प्रसन्न होकर भी लोग उसकी भलाई करते हैं, किसी पर प्रसन्न होकर भी लोग उसकी भलाई करते हैं, इस प्रकार पात्र की भलाई उत्तेजना कब की श्रेणी में रखी गई है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, दुख की श्रेणी में रखी गई है। किस में रखी गई है, दुख और आनंद दोनों की श्रेणी में रखी गई है। ठीक है, इसके बाद से अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से कल्याण उल्टा क्या हो सकता है। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, क्रोध। क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से क्या दिया हुआ है, आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि की उत्तेजना करे, पर दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र का उत्तेजना करता है। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा भलाई। इसका क्या हो जाएगा, भलाई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से क्या है, करुणा उसके प्रति उत्पन्न होती है जिसके लिए क्या किया जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, उसकी भलाई उद्योग किया जा सकता है। ठीक है, उसकी भलाई या उद्योग किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद से इसके आगे क्या दिया हुआ था, किसकी प्राप्ति के लिए दुख के अतिरिक्त और विशेष विशेषता की अपेक्षा नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, करुणा की प्राप्ति के लिए। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, करुणा की प्राप्ति के लिए। ठीक है, इसके बाद से क्या दिया हुआ था, इसके बाद से ये अगला पैराग्राफ हमारे पास आता है। इसमें क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, लेखक जी को प्राणी विज्ञानों की समस्याओं सी बात याद आती है। लेखक जी को प्राणी वैज्ञानिकों की कौन सी बात याद आती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सहजात वृत्ति की अनजानी स्मृतियों का ही नाम। ठीक है, इसमें पहला का डी हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद से क्या दिया हुआ है, लेखक जी कभी कभी क्या सोचते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अंग्रेजों की अनुवृत्ति करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस की अधीनता क्यों नहीं सह सका। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से क्या हुआ, इसके बाद से अगला प्रश्न दिया हुआ है, मेरे बच्चों को गोद में दबाए रहने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या भरना है, इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो क्या दिया है, बंदरियों मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, बंदरियों, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न में देखेंगे, मनुष्य ने अपनी आजादी जीने के लिए
नामांकन किए स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उन सब में इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें आपको भरा जाएगा स्व का बंधन अवश्य रखा। ठीक है, इसके बाद से क्या हुआ, अगला प्रश्न है दिया है, कालिदास ने क्या कहा था, कालिदास ने क्या कहा था। तो ये क्या हो जाएगा, आपका दिया हुआ है कि सब पुराने अच्छे ही नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद से क्या दिया हुआ है अगला प्रश्न, जो विशेषण अपने, अब यहां से आपका जो है, आपका ये जो थ्योरिकल पार्ट है वो खत्म हो जाता है, और इसके बाद से आपको 5 क्वेश्चन जो है मेरे बच्चों किसका आता है, आपका ग्रामर ही आता है। ठीक है, तो ग्रामर का क्वेश्चन अब हल करेंगे हम लोग। ये आपका दिया हुआ है, विशेषण से दिया हुआ है कि जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिणाम के विषय में ज्ञान कराए। ठीक है, मात्रा या आप परिणाम के सीधा सीधा लिखा हुआ है बच्चों, क्या हो जाएगा, ये आपका परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। इसके बाद से क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि चैत्र का तद्भव शब्द और तत्सम शब्द क्या होगा। चैत्र क्या है, एक तद्भव शब्द यानी बिगड़ा हुआ रूप है, और ये बिगड़ा हुआ रूप क्या है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा। ठीक है, तो हम इसका शुद्ध रूप क्या करेंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, चैत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद से अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 47 नंबर, ये बोल रहा है आदान का विलोम क्या हो जाएगा। तो हमारे पास आदान का क्या होता है, प्रदान होता है। ऑप्शन नंबर डी जो आपका है वो सही हो जाएगा। ये प्रश्न आप में अलग अलग ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, प्रदान हो जाएगा। इसके बाद से दिया हुआ है, समय की पहचान सिया शरण गुप्त जी की कविता है, जिसमें वे किसके महत्व के बारे में बताते हैं। तो समय समय सीधा लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये समय को बताते हैं। क्या बताते हैं, समय को बताते हैं। इसके बाद से क्या दिया है, 49 नंबर क्वेश्चन, आंख दिखाने मुहावरे का अर्थ क्या है। आंख दिखाना यानी इस मुहावरे का अर्थ क्या है, गुस्से में बोलना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गुस्से से देखना। ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका हिंदी का 15 क्वेश्चन जो फर्स्ट शिफ्ट है, 6 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का बच्चों। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आप इसको मिला सकते हैं, 15 में 15 आप सही कर सकते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। उसको बंद करो, बंद करो उसको, लाओ कहाँ से बोलो ना, बोलो उसको बंद करो, हो गया।